नमस्कार दोस्तों, एआर मैथमेटिक्स एकेडमी के ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट जो थर्ड चल रहा था उसमें सब ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। सब ग्रुप वाले चैप्टर में अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बस 2-3 थ्योरम्स अपनी बची हुई है। उसमें तीनों थ्योरम, शायद 3 थ्योरम है और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो इन तीनों थ्योरम्स को मैं एक लेक्चर में तो जैसे लैग्रांज थ्योरम कराऊंगा इस लेक्चर में, और फिर उसके अगले लेक्चर्स में बाकी की थ्योरम करेंगे, क्योंकि थोड़ा इनमें समझाना पड़ेगा मेरे को और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब जो थ्योरम अपन लैग्रांज थ्योरम करेंगे वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी आती है और नाम वाली प्रमेय है। तो दोस्तों, जो भी नाम वाली प्रमेय हैं उनका स्टेटमेंट भी अपने को याद रखना पड़ता है और इनका प्रूफ भी अपने को याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम, कि स्टेटमेंट कथन भी लिखो आप इस लैग्रांज थ्योरम का और प्रूफ भी करो। तो जब स्टेटमेंट याद होगा तब प्रूफ करेंगे ना। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बताता था कि भाई कोई ग्रुप है, मान लो 10 ऑर्डर का कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप कितने कितने ऑर्डर का बन सकता है। तो उसका सब ग्रुप या तो 10 ऑर्डर का बन सकता है, 10 नहीं तो फिर 5 ऑर्डर का बन सकता है, 2 ऑर्डर का बन सकता है और 1 ऑर्डर का बन सकता है। इसका मतलब एक चीज़, एक रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है फाइनाइट ग्रुप में। क्या कि फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यही तो अपनी थ्योरम है। अच्छा, जैसे आपको कोई पूछ ले कि भाई 7 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, तो बताओ उसके कितने ऑर्डर के सब ग्रुप पॉसिबल है। तो आप बोलोगे कि भाई 7 ऑर्डर का ग्रुप है, उसका एक तो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबल है, एक ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबल है। इसके अलावा किसी भी ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 और 7 को कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करता है। 1 और 7 के अलावा कोई नंबर है वो 7 को डिवाइड ही नहीं करता है। तो अपन ने पहले भी इसके बारे में देखा था और अभी भी अपन इस को थ्योरम के माध्यम से पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट बहुत आसान है। स्टेटमेंट मैं लिखता हूं सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट। कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन? लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम, LAGRANGES, लैग्रांज प्रमेय। क्या बोला मैंने कि परिमित ग्रुप में जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, या फिर सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर का क्या होता है, भाजक होता है। तो मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं। एक परिमित ग्रुप में एक परिमित ग्रुप में प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर, एक परिमित ग्रुप में प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर मतलब ग्रुपांक, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का या ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। भाई फाइनाइट ग्रुप है, उसमें प्रत्येक जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर का भाजक होगा, या फिर अपन सीधी लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनाइट ग्रुप में जो भी सब ग्रुप बनेंगे ना वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों, इस थ्योरम को अपन प्रूफ करते हैं। इसके लिए एक ग्रुप भी मानना पड़ेगा, सब ग्रुप भी मानना पड़ेगा। तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं। भाई परिमित ग्रुप लेना है, परिमित ग्रुप की बात हो रही है तो अपन लिखते हैं कि माना कि कैपिटल G एक परिमित ग्रुप है। माना कि कैपिटल G एक परिमित ग्रुप है। अब परिमित ग्रुप है तो बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो परिमित ग्रुप है तथा इसका ग्रुपांक, ग्रुप है तो इसका ग्रुपांक n है।
आपने फाइनाइट नंबर मान लिया इसका ग्रुपांक। ग्रुपांक क्या होता है दोस्तों, किसी भी ग्रुप का ग्रुपांक होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जी को फाइनाइट ग्रुप माना और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मान लिए, एन। यह भी माना कि एच है वो जी का सब ग्रुप है। यह भी माना कि एच है वो जी का सब ग्रुप है, तथा जो एच का ग्रुपांक है या फिर ऑर्डर ऑफ एच है जिसमें एच में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, एम। ठीक है, अपन ने जी को एक फाइनाइट ग्रुप मान लिया जिसमें एलिमेंटों की संख्या जी में तो एन एलिमेंटों की संख्या है, और एच है वो जी का सब ग्रुप है और एच में एलिमेंटों की संख्या एम है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि m डिवाइड करता है m में। देखो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है कि m का n में भाग जाता है, या तो ऐसे सिद्ध कर दूं या तो ऐसे, m है वो n को डिवाइड करता है, सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, n बराबर सम कांस्टेंट इनटू m, n बराबर सम कांस्टेंट इनटू m। तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। जैसे मैं 10 लिखूँ, मान लो जैसे मैं 10 लिखता हूँ तो 10 को आपको पता है कि 5 डिवाइड करता है, तो 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी दर्शा सकता हूँ कि 5 डिवाइड करता है किसको, 10 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है 10 को। ये डिवाइड का चिन्ह होता है मैथमेटिक्स में। ओके, तो m n को डिवाइड करता है, ये अपने को प्रूव करना है, ये सब ग्रुप का ऑर्डर है, ये ग्रुप का ऑर्डर है। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई अपने। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अपन एक प्रतिचित्रण मानेंगे, एक मैपिंग मांगेंगे, एक मैपिंग अपन को मानना है। तो माना कि एक प्रतिचित्रण है, माना कि एक प्रतिचित्रण f एक प्रतिचित्रण है h से ah में। भाई ये लेफ्ट को सेट है अपना, h से ah में, और किस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि f है वो h के ऊपर अप्लाई होगा। भाई कैपिटल H के किसी एलिमेंट h के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या बनाएगा वो, ah बनाएगा। a तो फिक्स है, और a बताओ किसका एलिमेंट है, a तो ग्रुप का एलिमेंट होता है। अब फंक्शन परिभाषित है तो कैसे ना कैसे परिभाषित होगा, तो fh बराबर ah फॉर ऑल h किसका एलिमेंट है, h का। तो ये आपने मैपिंग बता दी। अब दोस्तों ये जो मैपिंग f है उसको बताना है मेरे को एक की आच्छा तक बताना है। क्या बताना है, इस मैपिंग को एक की आच्छा तक बताना है। तो मैं सबसे पहले तो एक की बताता हूँ, 1 1। एक की को क्या बोलते हैं, 1 1। एक की कैसे बताते हैं, अब जब अगला चैप्टर पढ़ोगे आप समाकारिता, तो उसमें बहुत ही अच्छे से एक की बता रखा है दोस्तों। जब भी एक की बताते हैं तो क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट लेते हैं और उनका प्रतिबिंब समान मानते हैं। जब भी एक की बताना होता है तो 2 एलिमेंट लेते हैं, उनका प्रतिबिंब समान मानते हैं, प्रतिबिंब समान मानते हैं और एलिमेंटों को समान बताना होता है। तो मान लेता हूं कि लेट H1 और H2, ये तो कैपिटल H के एलिमेंट इस प्रकार हैं कि इन दोनों का प्रतिबिंब, भाई H1 का प्रतिबिंब तो FH1 बराबर H2 का प्रतिबिंब क्या है, FH2। आपने कैपिटल H के 2 एलिमेंट H1 और H2 इस प्रकार ले लिए कि इन दोनों का प्रतिबिंब समान है। प्रतिबिंब समान है तो एलिमेंटों को समान बताना है। अब देखो दोस्तों, FH बराबर AH होता है ना, तो ये बन गया AH1 बराबर AH2, और निरसन नियम से A तो कट गया और H1 बराबर क्या आ गया, H2 आ गया। तो H1 और H2 की इमेज सेम लेके चले थे और एलिमेंट सेम बता दिया। जब भी इमेज सेम लेके चलते हैं, प्रतिबिंब सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं, तब अपना जो भी फंक्शन है वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं, अतः फलन f क्या है, एककी है। एककी बता दिया। अब देखो, अब बात करते हैं आच्छादक की। एककी हो गया, अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक को बोला जाता है ऑनटू, आच्छादक को बोला जाता है ऑनटू। ऑनटू में क्या बताना है, भाई यहाँ डोमेन तो H है,
कोडोमेन ए एच है, तो मेरे को तो ये बताना है कि भाई कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए एच बिलोंग्स टू ए एच। भाई ये कोडोमेन है ना ए एच, अगला वाला डोमेन होता है, पीछे वाला कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए आपको डोमेन में फॉर ऑल ए एच बिलोंग्स टू ए एच के लिए आपको डोमेन में एच बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच में एच एलिमेंट इस प्रकार का, इस चिन्ह को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मैथ में इस चिन्ह को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एच सच दैट एफ ऑफ एच बराबर ए एच। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये तो कोडोमेन का एलिमेंट है और एच है वो डोमेन का एलिमेंट है। बताओ कोडोमेन के इस एलिमेंट को चेंज करोगे तो डोमेन का एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? भाई ए एच वन का पूर्व प्रतिबिंब एच वन मिल गया, ए एच टू का पूर्व प्रतिबिंब एच टू मिल गया, ए एच थ्री का पूर्व प्रतिबिंब एच थ्री मिल गया। इसका मतलब बताओ कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब है या नहीं है? बिल्कुल है, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब। और जब भी ऐसे होता है कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होता है तो जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। तो ये लिखने का तरीका है और अगले चैप्टर में और अच्छे से समझोगे आप इसको। तो फॉर ऑल ए एच बिलोंग्स टू ए एच के लिए ये इस प्रकार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अतः फलन है क्या है? आच्छादक है। तो एककी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। भाई एफ फंक्शन को आपने एककी भी बता दिया और आच्छादक भी बता दिया, तो मैं बोल सकता हूं अतः फलन एफ एच से ए एच पर 1 ऑन टू मैप है। फंक्शन को मैप भी बोलते हैं कि यहां से देखो एच से ए एच के ऊपर 1 ऑन टू मैप है। तो दोस्तों जब भी किसी डोमेन से कोडोमेन के ऊपर 1 ऑन टू मैप हो जाता है ना, तो उस डोमेन और कोडोमेन दोनों में एलिमेंटों की संख्या समान होती है। जब भी किसी डोमेन से कोडोमेन के ऊपर 1 ऑन टू मैप हो जाता है तो हमेशा डोमेन और कोडोमेन के अंदर एलिमेंटों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि डोमेन तो एच था और कोडोमेन ए एच था, तो दोनों में एलिमेंटों की संख्या क्या होगी? समान होगी। मतलब दोनों का ऑर्डर क्या हो गया? बिल्कुल समान हो गया। इसी प्रकार अपन ये भी सिद्ध कर सकते थे इसी प्रकार कि ऑर्डर ऑफ एच, ये तो लेफ्ट कोसेट था, बराबर एच है। आप राइट कोसेट के लिए सिद्ध कर दो। कैसे? कि भाई इसको लिखने की सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे एच, ये जो फंक्शन है वो एच से एच ए में डिफाइन कर देते मान लो, तो फिर भी ये 1 ऑन टू हो जाता। तो इस कंडीशन में ये हो जाता कि ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए एच, ये तो सिद्ध कर दिया और ऐसे ये एच ही हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये बोल सकता हूँ ना दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए एच, लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ एच ए, इन तीनों का ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है ना? अब देखो, अब अपन ने कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी थी, इससे जस्ट पहली वाली थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम में दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी ग्रुप है उसको अपन ने लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां, सिंस वी नो, हम जानते हैं कि जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को यूनियन ऑफ ए एच के रूप में लिखा जाता है। और ए एलिमेंट किसका लिया था? ग्रुप का लिया था। यूनियन ऑफ ए एच का मतलब क्या है? सारे के सारे लेफ्ट कोसेटों का यूनियन कर दो तो ग्रुप के बराबर आ जाएगा। सारे के सारे लेफ्ट कोसेटों का यूनियन करने से किसके बराबर आ जाएगा? ग्रुप के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी थोड़ा है कि सारे के सारे लेफ्ट कोसेट हैं वो अलग अलग है, ये तो जरूरी नहीं होता ना। आपने जब कोसेट के एग्जाम्पल पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था ना कि जैसे एक एग्जाम्पल था जिसमें जेड प्लस ग्रुप था और 3z प्लस उसका सब ग्रुप था, उसमें 3 अलग अलग कोसेट आए थे, एच, एच प्लस 1, एच प्लस 2, ये आए थे ना। उसके अंदर फिर ये आया था एच था वो एच प्लस 3 के बराबर था, एच प्लस 6 के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ग्रुप तो है वो सारे के सारे लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर है, बट
परंतु ये लिख सकता हूँ या नहीं मैं, परंतु जी में एच के समस्त लेफ्ट कोसेट, परंतु जी में एच के समस्त लेफ्ट कोसेट्स क्या नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, क्योंकि समान भी तो हो सकते हैं ना कोसेट तो, परंतु जी में एच के समस्त लेफ्ट कोसेट अलग अलग है, या अलग अलग लिख दो या ऐसे युक्त लिख दो, नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोसेट तो समान भी हो सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि भाई जी में एच के सारे जो लेफ्ट कोसेट हैं ये तो ज़रूरी नहीं कि वो अलग अलग हो। अब देखो आगे, तो अब यहाँ से मानना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से जो लेफ्ट कोसेट हैं वो अलग अलग हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई सारे नहीं है तो कुछ तो अलग अलग होंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ कि माना जी में एच के एक तो A1H, एक A2H और ऐसे AKH आ गया। मान लो जी में एच के ये लेफ्ट कोसेट हो गए, वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। भाई जी में एच के ये लेफ्ट कोसेट बने A1H, A2H, AKH, ये सारे के सारे लेफ्ट कोसेट हैं वो क्या है, अलग अलग है। तो बताओ कितने ऐसे लेफ्ट कोसेट, अलग अलग का मतलब ऐसे युक्त समझना है आपको, अलग अलग का मतलब क्या समझना है, ऐसे युक्त। तो कितने ऐसे लेफ्ट कोसेट हैं जो अलग अलग हैं, के, कितने ऐसे लेफ्ट कोसेट हैं जो अलग अलग हैं, के। तो बताओ फिर मैं ग्रुप जो जी था जिसको सारे के सारे लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर लिख रहे थे, बताओ उस ग्रुप को मैं इन अलग अलग लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर भी तो लिख सकता हूं ना। और इनके सारों को अगर यूनियन करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा अपना। अगर आप दोस्तों अगर अपन ने कोसेट के एग्जाम्पल देखे थे ना, ये थ्योरम आप पढ़ो, उससे पहले कोसेट के एग्जाम्पल करवाए थे मैंने 2-3, जहाँ पे कोसेट की परिभाषा आई थी सहसमुच्चय की, और उसके आगे एग्जाम्पल आए थे, उनको देखना एक बार, ये थ्योरम करो। तो जी में एच के अलग अलग जो कोसेट बने, राइट को जी में एच के जो अलग अलग लेफ्ट कोसेट बने, मान लिया कि के अलग अलग लेफ्ट कोसेट हैं, उनकी संख्या A1, A2, AK है, के अलग अलग है, तो उनको यूनियन के बराबर लिख दिया। अब देखो, अब दोनों तरफ ऑर्डर लो, तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर, अब इनका ऑर्डर लोगे तो A1H का ऑर्डर प्लस A2H का ऑर्डर प्लस ऐसे करके AKH का ऑर्डर, ये जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखो, इस चीज को मैं इधर बताता हूं थोड़ा सा आपको। मान लो कि जैसे एक कोई सेट है, उस सेट में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है, ठीक है। और एक मान लो A1 है, A1 में एलिमेंट है 1, 3 और एक है A2, A2 में एलिमेंट है 2, 4। तो बताओ मैं एक को ये लिख सकता हूँ या नहीं, एक को A1 यूनियन A2 ये लिख सकता हूँ। अब A1 और A2 दोनों समुच्चय हैं वो ऐसे युक्त है। यहाँ देखो A1 और A2 में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है तो ए का ऑर्डर होगा, या ऑर्डर को गणनीयता भी कहा जाता है, तो ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, A1 का ऑर्डर प्लस A2 का ऑर्डर। अरे इसको ये गणनीयता बोल दो, या फिर ए का ऑर्डर बराबर A1 का ऑर्डर प्लस A2 का ऑर्डर। ए का ऑर्डर 4 बराबर 2 + 2। तो बताओ यही तो चीज़ यहाँ पे की है कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों ऐसे युक्त हैं, ऐसे ये सारे के सारे हैं वो ऐसे युक्त अपने कोसेट है। तो जी का ऑर्डर होगा वो इन सब के ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे यहाँ देख लो कि भाई A1 यूनियन A2 था, तो जो ए का ऑर्डर हुआ उसमें A1 का ऑर्डर प्लस A2 का ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको तो ये थ्योरम का पार्ट नहीं है अपना। अब यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ, अब बताओ आपने ये पढ़ा था, सामने ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि ऑर्डर ऑफ AH बराबर ऑर्डर ऑफ H लिखा था अभी। ऑर्डर ऑफ AH बराबर कितना लिखा था, ऑर्डर ऑफ H, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये भी प्रूव किया था ना अपन ने। अरे जब एककी आच्छादक सिद्ध किया था तो ऑर्डर ऑफ AH लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबर आया था। तो बताओ इस A1 का जो ऑर्डर है उसको भी H लिख दिया, A2 का ऑर्डर है उसको भी H लिख दिया, और जो AKH है उसका ऑर्डर है उसको भी H लिख दिया। और कितने टाइम्स, 1, 2, 3, कितने टाइम्स,
के टाइम्स। कितनी बार लिखा आपने, एच एच एच, कितनी बार लिखा, के टाइम्स। तो इसको लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी बराबर के टाइम्स हो गया तो के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। ये लिख सकता हूँ ना कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। अब ऑर्डर ऑफ जी को कितना माना था, ऑर्डर ऑफ जी को माना था एन बराबर के, और ऑर्डर ऑफ एच को कितना माना था दोस्तों, एम। अब बताओ यही तो सिद्ध करना था, एन बराबर के एम। या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, ये भी लिख दो कि इस चीज को लिख सकता हूं कि m डिवाइड करता है n को। इस चीज को ये भी लिख सकता हूं कि m का भाग n में जाता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ h किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ g को। या फिर इसको ऐसे लिख दूं कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मैथमेटिक्स में ये जो चिन्ह है ना वो डिवाइड का चिन्ह है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान थ्योरम थी अपनी, जिसके अंदर अपने को क्या करना था कि भाई ये सिद्ध करना था किसी भी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो एक तो जी ग्रुप मान लिया जिसका ऑर्डर एन लिया। तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ इस थ्योरम को। तो देखो, एक तो अपन ने जी ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर एन लिया, उसके बाद में एच उसका एक सब ग्रुप माना और एच का ऑर्डर एम माना, और हमारे को ये सिद्ध करना था कि एम एन को डिवाइड करता है। अब एक प्रतिचित्रण लो एच से ए एच में, जहाँ पे ए एलिमेंट है वो ग्रुप का है और ये प्रतिचित्रण ऐसे परिभाषित है। अब इस प्रतिचित्रण को एककी आच्छादक बताना है। एककी बताना है तो आप H1 और H2 दो कैपिटल H के एलिमेंट मानो और उन एलिमेंटों की ये मानो कि इमेज सेम है। इमेज सेम है, याद रखना जब भी 1 1 सिद्ध करते हैं तो इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। तो FH1 बराबर FH2 लेके चला, FH1 बराबर हो जाएगा AH1 और FH2 यहाँ से हो जाएगा AH2, तो H1 बराबर H2 आ गया। तो इमेज सेम लेके चला था, एलिमेंट सेम आ गया, इसका मतलब 1 1 हो गया। अब इसके बाद में 1 1 के बाद में ऑन टू कैसे बताऊंगा भाई, अपना जो फंक्शन परिभाषित है वो है FH बराबर AH। तो जब कोडोमेन को चेंज करोगे तो डोमेन का एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो आप बोल सकते हो भाई कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब आच्छादक भी हो गया। तो F है वो H से AH में एककी और आच्छादक होता है। एककी आच्छादक होते ही दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। अब ऐसे ही आप अगर राइट कोसेट के लिए करेंगे तो ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ H ही हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई H का ऑर्डर बराबर लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर बराबर राइट कोसेट का ऑर्डर। ठीक है, अब दोस्तों अपन जानते हैं कि जैसे लेफ्ट कोसेट है तो लेफ्ट कोसेट्स का जो यूनियन होता है वो ग्रुप के बराबर होता है। लेकिन अब ये तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे लेफ्ट कोसेट क्या हो, सारे के सारे लेफ्ट कोसेट अलग अलग हो, ये जरूरी नहीं। तो मैंने मान लिया कि भाई जी में H के ये जो के लेफ्ट कोसेट है कौन कौन से, A1H, A2H, A3H, AKH, ये सारे के सारे लेफ्ट कोसेट है वो अलग अलग है। तो ग्रुप जी को इन सारे अलग अलग लेफ्ट कोसेट के यूनियन के रूप में लिख दिया। अलग अलग है मतलब ऐसे युक्त है, तो ऑर्डर ऑफ जी हो गया इन सब के ऑर्डर का यूनियन हो गया। अब अपन ने पहले ही सिद्ध कर दिया कि ऑर्डर ऑफ AH बराबर ऑर्डर ऑफ H होता है, तो सबकी जगह ऑर्डर ऑफ H लिख दिया। और कितने टाइम्स हुआ, के टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर के इंटू ऑर्डर ऑफ H, के टाइम्स हो गया तो गुणा में आ जाएगा ना। अरे जैसे 2 + 2 + 2 करो, 3 टाइम्स करोगे तो 6 लिखोगे ना उसको, तो वही बात हो गई। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर तो n माना तो n लिख दिया, के ऑर्डर ऑफ H बराबर m हो गया। इसका मतलब m n को डिवाइड करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, मैंने इसको 2 बार समझा दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से चला के देखना पूरा और करना। इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, इसका प्रूफ भी याद रखना है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, 1 2 और थ्योरम बची हुई है उनको और करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।